Hello and welcome to all my dear students. वैदिक मैथ्स लेक्चर 8। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक मैथ्स लेक्चर 8 में आज एक नई चीज सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। बेस का क्या मतलब है? नंबर मेड अप ऑफ ओनली वंस एंड जीरोस आर नोन एज बेस। एग्जाम्पल ऑफ बेस आर 10, 100, 1000, 1, 0.01 एटसेट्रा। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर जिसमें एक वन हो, रिमेनिंग जीरो। वंस का मतलब ऐसा नहीं कि नंबर 1110 हो तो इसको हम बेस बोल देंगे, नहीं। बेस हमारे कैसे होंगे? 10, 100, 1000, ठीक है, 10,000 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप वैदिक मैथ्स में आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि जो बेस मेथड है इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स दैट आर क्लोज टू बेस। ठीक है, क्लोज टू बेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम ये समझें कि बेस फॉर वन डिजिट नंबर इज 10। वन डिजिट नंबर क्या हुआ? जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो हम बोलेंगे इन सब नंबर का जो बेस है अप टिल 9, इसको 10 बोलेंगे। इनका बेस 10 है। ठीक है, बेस फॉर टू डिजिट नंबर इज 10 और 100। 10 और 100 से मतलब हमें यहां क्या देखना है कि नंबर किसके क्लोज है। सपोज मैंने बात की 12, तो अब मैं ये देखूं कि इसका बेस 10 लूं कि 100 लूं। ठीक है, टू डिजिट नंबर है, इसका बेस 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन मैं ये देखूं कि ये 10 के ज्यादा क्लोज है या 100 के ज्यादा क्लोज है। आप ध्यान से देखो तो ये 10 के ज्यादा क्लोज है, तो इस केस में मैं इसका बेस ले लूंगा 10। ठीक है, यहां पे मेरे पास चॉइस आ जाती है। अब सपोज मेरे पास कोई नंबर आ गया 97, ठीक है, तो आप बोल सकते हो बेस 10 भी ले लो, बेस 100 भी हो सकता है इसका, क्योंकि टू डिजिट नंबर है। तो मैं एज पर क्वेश्चन इसका बेस क्या लूं? ये 10 के ज्यादा क्लोज है कि ये 100 के ज्यादा क्लोज है? ये 100 के ज्यादा क्लोज है, तो इसका बेस मैं लूंगा 100। ऐसे इसको रटना नहीं है कि दो डिजिट के नंबर का बेस 100 है, तीन डिजिट के नंबर का बेस 1000 है, नहीं। बेस में हमेशा क्या देखनी है? क्लोजनेस। वैदिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन हमारे तभी सही होंगे जब हम ये देखेंगे कि नंबर किस बेस के ज्यादा क्लोज है। सपोज मेरे पास है 113। अब मैंने यहां ध्यान दीजिए लिखा है बेस फॉर थ्री डिजिट नंबर्स इज 100 और 10,000, तो इसका बेस 100 भी हो सकता है, 10,000 नहीं 1000 सॉरी, और इसका बेस 1000 भी हो सकता है। लेकिन मैं ध्यान से देखूं ये किसके ज्यादा क्लोज है? ये 100 के ज्यादा क्लोज है, तो इसलिए मैं इसका बेस मानूंगा 100। ठीक है, तो वो मुझे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बेस का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, शुरू में हमने एक चीज पढ़ी थी होलनेस, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। होलनेस पढ़ा था हमने जब एडिशन कर रहे थे शुरू में। होलनेस क्या थी कि अगर मैं बोलूं 22, तो मुझे देखना है कि 22 किसके नजदीक है, 20 के या 30 के। तो इसकी होलनेस 30 भी हो सकती है, इसकी होलनेस 20 भी हो सकती है, अबव और बिलो वाले केस में। लेकिन जब मैं बेस की बात करूंगा तो मैं देखूंगा कि 22 इसका बेस 10 है या 100 है। क्योंकि बेस क्या लेंगे? बेस, अभी आप इसको ऐसे समझिए, बेस वही नंबर होता है जिसमें एक वन हो, रिमेनिंग जीरो हो। तो टू डिजिट का नंबर है, तो जब होलनेस की बात करूंगा तो ये चीज आएगी, और जब बेस की बात करूंगा तो ये वाली चीज आएगी। तो इसका बेस 10 लूं या 100 लूं। मैं ध्यान से देखूं तो 100 की कंपैरिजन में ये 10 के ज्यादा क्लोज है, तो मैं 22 का बेस जो है वो मैं 10 लूंगा। ठीक है, आई होप आपको बेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस मुझे ये देखना है कि नंबर किसके ज्यादा क्लोज है। बेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारे पास वैदिक मैथ्स का, निखिलम नवतश्चरम दशतः। ठीक है, अगर आपको हिंदी या संस्कृत में दिक्कत है तो इंग्लिश में समझ लीजिए, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है वैदिक मैथमेटिक्स का, बहुत काम आता है। इसको निखिलम मेथड भी बोलते हैं, निखिलम मेथड। तो जो दोनों में से जिस नाम से आपको याद रहे आप रख सकते हैं, या तो निखिलम मेथड या ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको हमेशा बताया, क्योंकि सूत्रों के नाम वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत डिफिकल्ट है। आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का क्या मतलब है, ध्यान देखते हैं क्या करना है। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बेस। किसी भी नंबर को जब उसके बेस से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो
तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 काम आता है। तो जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास 100 माइनस 29, आप ध्यान से देखो तो 29 का बेस है 100, ठीक है, 29 का जो बेस है वो 100 है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, इसका बेस क्या होगा 100। अब आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि सर आपने तो बोला था कि ये 29 है, इसका बेस 10 भी हो सकता है, इसका बेस 100 भी हो सकता है, ठीक है, और 29 तो 10 के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 100, बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन मुझे बताओ 10 में से 29 माइनस कर सकते हो क्या? 10 में से 29 माइनस करोगे तो माइनस का 19 आएगा। तो हम ऐसे वाले केस की बात नहीं कर रहे, हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें से ज्यादा में से कम को घटाना है, ठीक है। तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 का मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्स बेस। अब सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं 100 माइनस 29, ठीक है। अब 29 में क्या है, ये जो यूनिट डिजिट है इसको आप बोलोगे लास्ट, ठीक है, और ये जो बाकी बची ये रिमेनिंग डिजिट है। तो ये क्या बोल रहा है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। लास्ट फ्रॉम 10 मींस ये लास्ट डिजिट, अगर आपको 100 में से 29 माइनस करना है तो लास्ट यानी ये, इसको तो 10 में से माइनस कर दो बिना कुछ सोचे, 10 में से माइनस करोगे 9 को तो क्या आएगा 1, एंड रिमेनिंग या ऑल फ्रॉम 9, बाकी की जो बची हैं उनको 9 से माइनस करना है, इसको 9 से माइनस करना है, यानी जो 2 बचा है ऑल, ये जो 2 बचा है इसको 9 से माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 7, आंसर क्या आ जाएगा 71। क्या किया कि अगर 100 माइनस 29 है, 29 का बेस है 100, तो अगर मुझे ऐसे केस में माइनस करना है तो ये जो लास्ट डिजिट है इसको तो 10 से माइनस करना है और रिमेनिंग को 9 से माइनस करना है, ठीक है। तो क्या होगा 10 माइनस 9 तो 1 हो जाएगा और 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, क्या आया मेरे पास 71। आप अगर इसको वैसे भी करके देखो जो आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हो, आप क्या करोगे 10 में से इधर एक बोरो लोगे तो 10 माइनस 9 आपका 1 आ जाएगा, इधर 9 बचेगा, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, बात वही है। लेकिन वैदिक मैथ्स में क्या है कि आपको इतना सोचना नहीं है, आपने देखना है ये नंबर है, ये इसका बेस है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 में लगा दो। लास्ट इसको बोलेंगे हमेशा, लास्ट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट, ये आपको हमेशा याद रखना है, लास्ट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को आपको 10 में से माइनस करना है, ठीक है, और जो रिमेनिंग है उनको 9 में से माइनस करना है। 1000 में से 357 ये माइनस करना है, तो इसमें भी यही लगाना है। कैसे लगाना है, ये आपकी लास्ट हो गई, ठीक है, हमेशा क्या है यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट है, तो हमारा सूत्र या फॉर्मूला क्या कह रहा है, लास्ट फ्रॉम 10, इस लास्ट को 10 से माइनस करना है, 10 माइनस 7 आपको पता है 3 आएगा, ऑल फ्रॉम 9, रिमेनिंग जो है उनको 9 से करना है। अब आपने ये देखना ही नहीं है, आपने देखा 357 इसका बेस 1000 है, लास्ट को आपने 10 से माइनस किया, रिमेनिंग को 9 से, 643 आपका आंसर आ जाएगा, है ना सिंपल। नहीं तो आप क्या करते, आप कहते कि यहां से मैंने एक बोरो लिया, ये 10 हो गया, 10 माइनस 7 3 आया, यहां बचा 9, 9 में से बोरो लिया ये 4 आया, फिर यहां बचा 9, 9 में से 3 माइनस किया ये 6 आया और ये 0 हो गया। ऐसे कुछ नहीं सोचना है, सिंपल आपने सोचना है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 10,000, ठीक है, और 5 3 4 7 क्या है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट हुई 7, 7 को 10 में से माइनस किया 3 आ गया, ठीक है। रिमेनिंग को आपने किस में से माइनस करना है, रिमेनिंग को आपने करना है 9 में से, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 3 6 और 9 माइनस 5 4 6 5 3 आपका आंसर आ गया। आप जैसे करते हैं वैसे चेक करके देख लीजिए, तभी भी आंसर यही आएगा। अब आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन मिल जाए, आपने सिंपल ये लगाना है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। जैसे मिल गया 1 0 0 1 दिस, ठीक है, 7 6 4 8 9, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ये लास्ट डिजिट है, इसको 10 में से माइनस करना है, 10 माइनस 9 कितना आ गया 1, और जो ये बाकी बची इन सबको 9 से माइनस करना है, ये 1 आ गया 9 से माइनस किया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया और ये आ गया। बस आपने ये ध्यान रखना है कि देखो ये 5 डिजिट नंबर है, तो इसका जो बेस होगा 1 और उसके बाद 50, जितने डिजिट का नंबर है
जितने डिजिट का नंबर है जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उतनी जीरो होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे नहीं आप बोलोगे कि मैंने 1000 में से इसको माइनस कर दिया। ठीक, और देख लो अब आपको ऐसे कितना बड़ा नंबर दे दे, 1 के आगे 5 जीरोस हैं, 1 लाख लिखा है, 1 4 5 जीरोस हैं, 9 2 7 8 6। ठीक है, 10 में से आपको 6 माइनस करना है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ये लास्ट है, इसको आपको 10 में से माइनस करना है, तो यहां क्या आएगा 4, रिमेनिंग को आपको 9 में से माइनस करना है, 1 2 7, और 9 में से जब 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। आपका आंसर क्या आ गया 7214। बहुत इजी है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, बाकी सबको 9 से माइनस करना है और जो लास्ट डिजिट है उसको बिना देखे 10 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है इधर से बोरो लो, फिर इधर से इधर से इधर से ऐसे बोरो लेने की हमको कोई जरूरत नहीं है। कर हम वही रहे हैं, बस हमने थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया जिससे कि हमको बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है और मेथड हमारा कन्वर्सन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 आपको अच्छे से समझ आ गया, तो अब स्पेशल केस देखते हैं। अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो जाए तो क्या करें भाई, आप ध्यान से देखो, ये 100 है, ये 20 है। ठीक है, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका बेस 100 है अभी, लेकिन ये 0 पे एंड हो रहा है, तो अगर मैं ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लगाऊं तो ये लास्ट होगा, इसको 10 में से माइनस करूं तो यहां 10 आ जाएगा। ऐसे करूं क्या? नहीं, ऐसे नहीं करना। नंबर अगर 0 पे ऐड हो रहा है, 1 0 0 2 0 है, तो आपने ये 0 वाला चीज तो ऐसे ही लिखना है। फिर जो बाकी नंबर बचा उसमें ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये 0 तो आपने ऐसे ही रखना है, और ये सम बन गया 10 - 2। ठीक है, तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 में क्या करोगे, अब ये तो लास्ट ही है, लास्ट को 10 में से माइनस करना है, तो ये 8 आएगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 लिखना है, 8। 0 को एज इट इज लिख लो, फिर जो रिमेनिंग बचा उसमें ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई करना है। ठीक है, अब अगला हुआ 1000, इसमें से 350 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 0 तो एज इट इज आया आपका। अब ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, अब इस केस में ये लास्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये लास्ट हो जाएगा, 10 में से आपने 5 माइनस किया तो यहां क्या आएगा 5 आएगा, और ऑल फ्रॉम 9, इसको 9 में से माइनस करना है, तो ये 650 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो हमको ध्यान देना है कि जो 0 है उसको एज इट इज हमें 0 लिख देना है, और उसके बाद ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई करना है। अब देखो यहां पे हमारे पास लिखा है 10,000 इंटू और -5340। ठीक है, ये 0 आ गया एज इट इज। अब 10 में से अब आपने क्या करना है, इसमें लास्ट हो गया ये 4, लास्ट फ्रॉम 10, इसको 10 में से माइनस करेंगे तो आप क्या आएगा 6 आएगा, और रिमेनिंग को आपको 9 में से करना है, ये 6 आया, ये 4 आया, 4660। 1 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 लगाया, फिर 7 6 4 8 0। ठीक है, 0 एज इट इज। अब इस वाले में आपने लगाना है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट क्या हुआ 8, इसको 10 में से माइनस करना है, यहां पे आया 2, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, क्योंकि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, ये आपने माइनस किया, और देखिए अब ये क्या हो गया 1 0 0 0 0 0। ठीक है, और 9 2 7 8 0। ठीक है, ये तो 0 रहा। अब ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 आपको किस में लगाना है, आपको इसमें लगाना है। इस केस में लास्ट क्या हो गया 8 हो गया, 10 - 8 क्या आएगा आपके पास 2 आ गया, और रिमेनिंग को आपको 9 में से करना है, तो 9 - 7 भी 2 आ गया, 9 - 2 7 आ गया, और 9 - 9 आ गया 0। ठीक है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 आपको जब भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है तो इस तरह से अप्लाई करना है। देखिए ये कुछ ऐसा नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सोचने का तरीका है, आपको सोचना कैसे है, डिफरेंट तरह से सोचना है। स्पेशल केस 2, इसमें स्पेशल केस
और देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि नंबर जो है वो सेम बेस का था। अब मुझे 100 माइनस 2 करना है, 100 और -2। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 तो सिंगल डिजिट नंबर है, 2 का बेस तो 10 होना चाहिए, पर मैं इसको माइनस करना चाह रहा हूं कितने में से, 100 में से। तो मैं क्या करूं, सिंपली इसमें एक 0 ऐड कर दूंगा। मैं इसको 2 की जगह क्या लिखूंगा, 02। अब ये वाली चीज मेरी क्या बन गई, लास्ट फ्रॉम 10, 10 -2 करोगे तो क्या आएगा, 8, एंड रिमेनिंग फ्रॉम 9, ये 9 -0 करके क्या आ गया आपके पास, 9। हो गया सिंपली, नंबर को हमने अपने कंफर्ट जोन में ले लिया। समझ आया? इसको 2 को 10 में से माइनस किया और 0 को 9 में से माइनस किया, 98। नेक्स्ट देखिए 1000 है और मेरे पास 35 है, ठीक है। यहां पे 0 लगा दी मैंने, क्या किया, इसको 3 डिजिट का नंबर बना लिया। तो अब ये लास्ट हो गया, लास्ट फ्रॉम 10 का मतलब तो 5 आ गया, ठीक है। फिर 9 - 3 क्या आ गया, 6 आ गया, और 9 - 0 क्या आ गया, 965 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 10,000 और ये क्या है, 534, ये हो गया 0, इसको कर दिया माइनस, ठीक है। 10 - 4 क्या हो गया, 6। उसके बाद रिमेनिंग को आपको 9 में से करना है, तो 9 - 3 भी 6 हो गया, 9 - 5 4 हो गया, और ये 9466 हो गया। उसके बाद और इसमें 7648, ठीक है। यहां पे आप लगा लो 0 और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब क्या हो गया, ये लास्ट हो गया, लास्ट फ्रॉम 10, तो इसको क्या किया, 10 में से माइनस किया 2, रिमेनिंग को आपको 9 में से करना है, ये 5 3 2 9, 92352, ये आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया, 100123927। अब देखो क्या है कि जो मेरा बेस है उसमें तो 5 0 है, लेकिन जो नंबर माइनस करना है उसमें 3 ही डिजिट है। तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट 0 के इक्वल करनी है, तो इसमें 2 0 और लगा दो और इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, 10 - 7, लास्ट फ्रॉम 10 है ना, तो 10 - 7 3 आ गया, और रिमेनिंग को आपको 9 से करना है, 7099, ठीक है। तो स्पेशल केस 2 में हमने क्या देखा कि जब नंबर अगर डिफरेंट बेस के हो तो हमें क्या करना है, नंबर के शुरू में 0 ऐड कर लेनी है, जिससे कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है और जो उसका बेस है उसमें 0 की डिजिट और नंबर की डिजिट सेम हो जाए। स्पेशल केस 3, और स्पेशल केस क्या है, थर्ड स्पेशल केस, सब्ट्रैक्टिंग विद मल्टीपल पावर ऑफ 10। अभी तक हमने क्या देखा था कि 100 - 32, अब हमें क्या आ गया, 300 - 32। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि 300 - 32 पर भी ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई हो जाएगा क्या, हो जाएगा। हमें क्या करना है, 300 - 32 को हमें एज्यूम करना है 100 - 32। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आप इसको 100 - 32 जैसे ही एज्यूम करेंगे, लास्ट फ्रॉम 10 यहां पे आएगा 8, रिमेनिंग फ्रॉम 9 यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 6। इस वाली डिजिट के लिए आपको क्या करना है, अब देखो यहां पे 3 डिजिट आएंगी, अभी 100 में से आपने 32 माइनस किया तो 2 ही डिजिट आएंगी, लेकिन अब 300 में से 32 माइनस करोगे तो शुरू में तो 68 आ जाएगा, जो इसको 100 से माइनस करने पे आता। यहां पे एक और डिजिट आएगी, और वो डिजिट क्या आएगी, वो डिजिट आएगी यहां जो एक डिजिट लिखी है 3 - 1, तो यहां जो डिजिट आएगी उसको आप करोगे 2, इसका आंसर आएगा 268। वो वैसे भी अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से देखो तो आप क्या करते, एक बोरो यहां लेते, फिर एक बोरो यहां लेते, तो ये 10 हो जाता, ये 9 हो जाता, और ये क्या रह जाता, 2। तो अल्टीमेटली आपका 2 ही आना था। ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई करने में क्या करना है कि ये जो मैक्सिमम यहां पर 100 नंबर पे डिजिट लिखी है उसको 1 कम करके आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है 4000 - 359। इसमें क्या करना है, अभी इसको कंसीडर करना है 1000
माइनस 359। ये कंसीडर करना है आपने। 1000 माइनस 359 कंसीडर करते तो क्या होता, लास्ट फ्रॉम 10, ये 1 आ जाता, रिमेनिंग फ्रॉम 9, 9 माइनस 5 क्या आता 4, 9 माइनस 3 क्या आता 6, 641। तो पहले आप यहाँ 641 लिख लो, और ये जो है ये इसमें से एक माइनस कर दो, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, यहां पे आप लिख दोगे 3। क्या आंसर आ जाएगा 3641। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 सीखा है वो केवल बेस पे ही एप्लीकेबल है, बेस के मल्टीपल्स पर भी एप्लीकेबल है वो, ठीक है। ऐसे ये देख लो 7 lakhs 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके बाद क्या 7 6 4 8 9। तो वही ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, इसमें लास्ट में क्या है 9, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और चूंकि ये 7 था 7 माइनस 1 क्या आ जाएगा 6। ये आ गया आपका आंसर, ठीक, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अब इसके बाद देखो 9 lakhs, 9 1 2 3 4 5, उसके बाद 9 2 7 6 4, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 10 माइनस 4 क्या आया 6, उसके बाद 3 2 7, 9 माइनस 9 क्या है 0, लास्ट डिजिट में क्या लिखेंगे, ये जो 9 है इसमें से 1 माइनस करके 8, 807236 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है इसमें कि मल्टीपल पावर ऑफ 10 में हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 वाला फंडा यूज करना है, बस जो लास्ट डिजिट है उसमें से एक माइनस कर देना, ठीक। ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार समझ के और प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं कि ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं तो ये 5 ही करने हैं आपको। आप बैठो अपने मन में कोई भी नंबर सोचो, ठीक है, आप सोचो कि और कुछ भी नंबर आप अपने आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने जो यहां करा दिया है, जो प्रैक्टिस शीट में दिया वही नंबर हो सकते हैं, नंबर तो कितने भी हो सकते हैं। आप देखो किस किस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसी स्पेशल केस में देख लो, सब्ट्रैक्टिंग विद मल्टीपल्स पावर ऑफ 10, अगर 300 माइनस 3 करना है तो इसमें शुरू वाला एक स्पेशल केस लग जाएगा। पहले 0 के इक्विवेलेंट इसकी नंबर और डिजिट कर लो, यहां पे एक 0 लगा लो, ठीक है। लास्ट फ्रॉम 10 7, रिमेनिंग फ्रॉम 9, यहां पे 9 आ गया। अब इस वाले प्लेस के लिए क्या करना है, इस 3 में से एक लेस करना है, 3 माइनस 1 करना है, क्या आएगा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 297, ठीक है। सिमिलरली 4000 माइनस 35, तो यहां पे एक 0 ऐड कर लो आप, 10 माइनस 5 क्या आएगा 5, 9 माइनस 3 क्या आएगा 6, फिर 9 माइनस 0 क्या आएगा 9, और इस 4 में से एक कम कर दो, 3 माइनस 6 5, दो स्पेशल केस एक साथ हो गए, ठीक है ना। उसके बाद 6 1 2 3 4 5 34, यहां पे माइनस लगानी है और एक 0 और बढ़ा लो, क्या होगा ऑल फ्रॉम 10 एंड लास्ट, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो यहां पर क्या आ गया 6 6 4 9, और ये क्या आ गया 6 में से एक माइनस किया तो क्या है 5 59466। और देखिए आगे 7 lakhs 7 1 2 3 4 5 0 है, और ये क्या है 7 6 4 8। तो यहां पे सबसे पहला काम तो आपको क्या देखना है कि यहां पे ये डिजिट और ये 0 बराबर करने के लिए यहां 0 लगाओ, इसको माइनस करो। अब क्या होगा लास्ट फ्रॉम 10 मींस 2, और रिमेनिंग फ्रॉम 9 ये 5 3 2 9, और ये क्या हो गया 6, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या आया 9 1 2 3 4 5, और ये क्या आया 9 2 7, तो इसके आगे आप क्या करो 2 0 लगा लो, ठीक है, और इसको कर दो माइनस। 10 में से 7 माइनस करना है 3, 9 में से 2 करना है 7, 9 में से 9 करना है 0, 9 में से 0 किया तो ये 9 ये 9, और इसमें से एक कम कर दो 8, 899073, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत इजीली इस तरह से आप
सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ये सब्ट्रैक्शन आपको रियल लाइफ में भी यूज आएंगे। सपोज किसी शॉपकीपर को आपने 1000 रुपीज दिए, 1000 रुपीज या 2000 रुपीज का नोट बोल लो, अब 2000 का आता है, वो भी होपफुली बंद ही हो रहा है, ठीक है। और उसमें से आपने जो है 387 का उसने सामान दिया, तो आप कैसे इसको जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्ट करोगे? 387 का सामान दिया, आपको ये कैलकुलेट करना है कि शॉपकीपर आपको कितने वापस दे रहा है। तो आप क्या करोगे रियल लाइफ में? लास्ट फ्रॉम 10, 3, इनको 9 में से कर दोगे, 1 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 2 है, तो इस 2 में से एक 1 माइनस कर दोगे, आपको पता चल गया कि 1613 मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। स्पेशल केस नंबर 4, इसमें एक और स्पेशल केस है, क्या? सब्ट्रैक्टिंग विद मल्टीपल पावर्स ऑफ 10, लेकिन अभी क्या है, अब इस केस में देखो दोनों में डिजिट सेम है। जैसे मैं बोल रहा हूं 300 माइनस 232, तो क्या ऐसे केस में भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखो इन दो डिजिट में तो आप अप्लाई करो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई करोगे तो 10 माइनस 2 क्या आया? 8। इसमें से 9 अप्लाई करोगे तो क्या आया? यहां पर 6 आया। अब ये जो दो डिजिट बन गई, इसमें क्या करना है? पहले अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे करते तो आप क्या करते? 300 माइनस 32 अगर आप करते, तो अभी हमने सीखा, हमने क्या किया, हमने ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई किया, तो उसमें क्या आया? 10 माइनस 2 8 आया, ठीक है, और फिर 9 माइनस 3 6 आया, और फिर हम क्या कर रहे थे? 3 माइनस 1 2 यहां लिख रहे थे। तो यानी इस 3 की जगह मुझे 2 कंसीडर करना है, तो इस 3 में से 1 माइनस करके मैंने 2 कंसीडर कर लिया। अब यहां पर तो 0 था, तो इस 3 में से 1 माइनस करके 2 आया, 2 माइनस 0 2 आ गया था, यही तो हो रहा था। लेकिन अभी यहां पे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ गया? 68। ठीक है, ये सिर्फ एप्लीकेशन है, आपको अपने आप समझना है कि हाँ ये चीज कैसे हो रही है। एक और एग्जांपल देखिए, समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा 4000 और उसके बाद लिख दिया 2359, तो निखिलम मेथड या ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई हो जाएगा। 10 माइनस 9 1 आया, 9 माइनस 5 4 आया, 9 माइनस 3 6 आया। अब ये 4 और 2 बचा है, तो 4 में से पहले तो आप 1 माइनस कर दो, क्या आ गया? 3, और इस 3 में से ये 2 माइनस कर दो, क्या आ गया? 1। 1641 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 60,000, 6 के आगे 4 zeros और माइनस क्या? 15347। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लगाना है। 10 माइनस 7 क्या आया? 3। 9 माइनस 4 क्या आया? 5। ठीक है, उसके बाद 9 माइनस 3 क्या आया? 6। 9 माइनस 5 क्या आया? 4। ठीक है, अब 6 में से 1 लेस कर दो, 6 में से 1 लेस किया तो क्या आया? 5। 5 माइनस 1 क्या आ गया? 4। 44653। ठीक, क्या करना है? बस लास्ट डिजिट में ध्यान रखना है, 6 में से 1 माइनस करके और इसमें से माइनस कर देना है। 7 लाख, 7 के बाद 50, 1 2 3 4 5 माइनस क्या? 376489। 10 में से 9 माइनस करो, 1, फिर ये 1, ये 5, ये 3, ये 2। अब क्या करना है? 7 में से पहले 1 माइनस कर दो, 6, और 6 में से 3 माइनस कर दो, क्या आ गया? 3। ठीक है, ये वाला आप अपने आप करके देखो, अगर आपको समझ आ गया तो ये वाला आप इजीली कर लोगे। बहुत आसान है, निखिलम मेथड में कुछ नहीं है, बस आपको अपना माइंड खुला रखना है और प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, पूरे वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से यूज होता है। लेक्चर नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खाओ पियो मौज करो और प्रैक्टिस शीट नंबर 8 भी कर लेना, जो इस लेक्चर में सीखा है उसकी लर्निंग अप्लाई करके। लेक्चर 9 में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।